बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरुसा इन द किचन में। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है अंडों का वाइट कौरमा। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरी देखें एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो। इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने बनाते रहा करें। ऐसे ही हमारे चैनल पे जुड़े रहा करें, हमारे चैनल के साथ हमें सपोर्ट किया करें। और कैसी लगती हैं आपको रेसिपियाँ कमेंट ज़रूर किया कीजिए और हमें बताया करें कि कैसी लगी आपको रेसिपी। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर अब ये बड़े साइज़ की मैंने एक प्याज ले ली थी, इसको कट कर लिया है, मोटा मोटा ही कट कर लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे, इसको हल्का सा हमने फ्राई करना हो। इसके साथ ही हमने जो है इसके अंदर डालना है कुछ लहसुन के जवे ले लिए हैं 8-10, और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 10-12 काजू ले लिए हैं और ये 3 हरी मिर्चें ले लिए हैं। ये इसके अंदर साथ ही डाल देंगे और इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। प्याज का सिर्फ हमने कच्चापन दूर करना है और जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर फ्राई होती है ना साथ ही, तो बहुत अच्छी लगती हैं। मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से फ्राई होने के बाद जब सालन में डलेगी। बस थोड़ी देर इसको हमने फ्राई करना है अच्छे से। जब इसकी खुशबू उठने लगे और कलर इसका हल्का सा पिंकी सा आ जाए और ये प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, साथ ही इसके अंदर डालेंगे 3-4 लौंगे और इसके अंदर 3 सब्ज़ी इलायची डालेंगे, 6 से 7 इसके अंदर काली मिर्चें, 2 दालचीनी स्टिक डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे इसके अंदर और 1 ही इसके अंदर तेज़पत्ता डाल देंगे। और इसको हल्का सा क्रैकल करने के बाद ये जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया है ये इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल बारीक इसको हमने पीस लिया है। बहुत अच्छा लगता है ये, इसके अंदर बहुत अच्छा जायका आता है इससे। और ये अब इसको सारे मसाले को हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर भुन जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाए। ये जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उसका भी टेस्ट इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो अच्छी सी इसकी हमने भुनाई करनी है, चमचा चलाते जाना। अगर हम चमचा छोड़ देंगे ऐसी तो ये जो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आधा खाने का चम्मच भर के वाइट पेपर डालें, अगर आपके पास ना हो तो आप ब्लैक पेपर डाल दें। नमक टेस्ट के हिसाब से डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको फिर से भुनाई करनी है। और ये ख्याल रखें कि चमचा चलाते जाएं क्योंकि इसके अंदर काजू है ना तो फिर वो लगना शुरू हो जाते हैं नीचे, फिर जो है जायके में ना अच्छा नहीं लगते हैं। तो इसलिए मुसलसल आपने चमचा चलाते जाना है। अब इसके अंदर आधी प्याली मैंने दही डाल दी है, अच्छे से फेंट लिया था दही को। तो ये डालने के बाद भी चमचा चलाते जाएं ताकि हमारा दही जो है वो फटे नहीं और अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। और ये देखें अब ऑयल जो है अलग होना शुरू हो गया है। तो ये हमारा मसाला यानी कि अच्छे से भुन चुका है, बहुत ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब और साथ ही इसके अंदर हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। तकरीबन ये आधा टेट्रा पैक की मैं डाल दूंगी इसके अंदर। आपके पास लूज़ में हो तो आप आधा कप इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है, क्रीम डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो गरम मसाला है इसकी भी खुशबू अच्छे से इसके अंदर आ जाए। अब ये अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे, उनको इस तरीके से हमने कट लगाना है ताकि मसाला जो है इसके अंदर भी अच्छे से जाए। तो ये इस तरीके से देखें, आपने सारे अंडों को इसी तरीके से कट लगाते जाएं और इसके अंदर डालते जाएं और इसके बाद इसको हमने मिक्स करना है और हमारा ये अंडों का वाइट कौरमा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मैं जो इसके अंदर लाल और हरी दोनों डाल रही हूँ तो बहुत अच्छा कलर लगता है इसका जब लाल और हरी मिक्स इसके अंदर आती हैं और अच्छी लगती है लुक वाइज, तो इसलिए मैंने ये दोनों डाली हैं और इसको इसके अंदर हल्के से मिक्स किया है मैंने कि ज़्यादा चमचा हमने नहीं चलाना है क्योंकि अंडों का भी ख्याल रखना है क्योंकि अंडे हमारे कटे हुए हैं। और ये अब हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे प्लेटर में निकालेंगे और इसे सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है ये वाइट कौरमा अंडों का मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल पे आएँ, वीडियोस देखें, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी उसके अंदर। और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त।